अगर मैं आपसे पूछूं गणपति जी का सबसे पुराना मंदिर कहाँ है, तो आप शायद मुंबई के सिद्धिविनायक जी का नाम लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसे लाखों भक्त आज भी गणेश भक्ति का केंद्र मानते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ से अष्टविनायक यात्रा शुरू भी होती है और समाप्त भी। एक ऐसा स्थान जिसके बारे में कहा जाता है गणेश जी ने यहाँ पे मयूरेश्वर अवतार लिया था। ये है मोरगांव का मयूरेश्वर गणपति मंदिर। लेकिन सवाल ये है, मंदिर को इतना खास क्या बनाता है और क्यों कई लोग इसे गणेश भक्ति के सबसे प्राचीन केंद्रों में से एक मानते हैं। आज हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इससे जुड़ी कहानियाँ और कुछ ऐसे रहस्य जो लोगों को आज भी खींचते आए हैं। चैप्टर 1, मोरगांव एक आम गांव या कुछ और। महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा गांव जिसका नाम है मोरगांव। पहली नज़र में एक शांत सा गांव लगता है, लेकिन हर साल हजारों नहीं लाखों लोग यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि गणेश भक्तों के लिए बस ये मंदिर नहीं, एक आध्यात्मिक केंद्र है। कहा जाता है मोरगांव का नाम मोर यानी पीकॉक पक्षी से निकला है। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है इस क्षेत्र में बहुत सारे मोर हुआ करते थे, इसलिए इस गांव का नाम मोरगांव पड़ा। और शायद इसलिए इस जगह का संबंध गणेश जी के मयूरेश्वर रूप से जोड़ा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है एक असुर से, एक ऐसा असुर जिसके आतंक से देवता तक डर गए। गणेश पुराण के अनुसार एक समय सिंधु नाम का एक मायावी असुर हुआ करता था। उसने कठोर तपस्या करके एक ऐसा वरदान हासिल कर लिया था कि उसे हराना लगभग असंभव हो चुका था। धीरे धीरे उसका आतंक पूरे संसार में फैलने लगा। देवता परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने गणेश जी की आराधना की और तभी गणेश जी ने विशेष रूप धारण किया, मयूरेश्वर। इस रूप की खास बात ये थी कि इस रूप में उनका वाहन चूहा नहीं था, इस रूप में उनका वाहन मोर था, इसलिए उन्हें मयूरेश्वर कहा गया। कथाओं के अनुसार इसी भूमि पर गणेश जी और सिंधु असुर का भयंकर युद्ध हुआ और अंत में गणेश जी ने सिंधु असुर का वध कर दिया। और कहा जाता है उस विजय की याद में यहाँ मयूरेश्वर की पूजा शुरू हुई। लेकिन क्या सिर्फ ये एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कुछ और राज छुपा है? चैप्टर 3, मंदिर की रचना में छुपा रहस्य। जब आप मंदिर को देखोगे तब आप एक बात नोटिस करोगे, ये आम मंदिरों की तरह नहीं दिखता। इसकी दीवारें और बनावट किसी किले की याद दिलाती है। ऐसा लगता है कि बस ये पूजा के लिए नहीं बनाया हो, बल्कि और कुछ छुपा हो इसके पीछे। मंदिर के चारों ओर मजबूत दीवारें हैं और प्रवेश के लिए 4 द्वार। कई इतिहासकार मानते हैं समय के साथ मंदिर में कई बदलाव किए गए। लेकिन एक और चीज़ जो लोगों का ध्यान खींचती है, मंदिर में नंदी महाराज की मूर्ति। गणेश मंदिर में नंदी की मूर्ति, लेकिन आमतौर पर नंदी महाराज की मूर्ति तो शिव मंदिर में होती है। लेकिन यहाँ क्यों? इसका असली जवाब तो आज तक कोई नहीं दे पाया और इसी वजह से ये आज भी एक छोटा सा रहस्य बना हुआ है। चैप्टर 4, अष्टविनायक का पहला पड़ाव। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध अष्टविनायक की यात्रा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस यात्रा में महाराष्ट्र के प्रमुख 8 मंदिरों की पूजा की जाती है। यात्रा की शुरुआत भी मोरगांव से होती है और परंपराओं के अनुसार यात्रा का समर्पण भी मोरगांव में ही होता है। इस बात से आपको पता ही चल गया होगा इस मंदिर का महत्व कितना है और ये भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण मंदिर है। तो क्या मोरगांव का मयूरेश्वर मंदिर गणेश जी का सबसे पुराना मंदिर है? ये इतिहासकार आज भी बता नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करना। लेकिन एक बात निश्चित है, ये भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण गणेश तीर्थों में से एक माना जाता है और शायद इसी वजह से लोग यहाँ हर साल लाखों की तादाद में आते हैं और एक इतिहास से जुड़ने की कोशिश करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तम